अगर मैं आपसे पूछूं कोचिंग चूज करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, फैकल्टी, रिजल्ट्स, फीस या फिर ब्रांड? सच बताऊं, हर साल हजारों स्टूडेंट्स इसी सवाल का गलत जवाब देते हैं और उसकी कीमत सिर्फ फीस नहीं, अपने 2 साल और अपना कॉन्फिडेंस देकर चुकाते हैं। आज बात करते हैं उन 10 मिस्टेक्स की जो एडमिशन से पहले बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1, सिर्फ नाम या क्राउड देखकर एडमिशन लेना। मेरे दोस्त मैट्रिक्स जा रहे हैं, मेरा कजन गुरु कृपा में है, सब पीसीपी की बात करें। ये रीजंस एडमिशन के लिए काफी नहीं होते। हर स्टूडेंट्स का लेवल, लर्निंग स्टाइल और गोल अलग होता है। जो कोचिंग किसी और के लिए बेस्ट है वो जरूरी नहीं आपके लिए भी हो। नंबर 2, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स और रिजल्ट देखना। एडमिशन सीजन में हर कोचिंग के पोस्टर्स दिखेंगे, सिलेक्शंस दिखेंगे, एआईआर्स दिखेंगे और ये अचीवमेंट्स इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन एक सवाल और पूछिए, क्लासरूम के अंदर क्या हो रहा है? क्योंकि कोचिंग की असली क्वालिटी होर्डिंग से नहीं, रोज की पढ़ाई से पता चलती है। नंबर 3, सिर्फ टॉपर्स को देखना। एक एआईआर देखकर इम्प्रेस होना इजी है, लेकिन एक स्मार्ट स्टूडेंट्स ये भी देखता है कि एवरेज स्टूडेंट्स कितना इम्प्रूव हुआ। अच्छी कोचिंग सिर्फ टॉपर्स से नहीं बनती, वो हर लेवल के स्टूडेंट्स को बेटर बनाती है। नंबर 4, फैकल्टी के बारे में रिसर्च ना करना। बिल्डिंग अच्छी लग सकती है, कैंपस इंप्रेसिव हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन टीचर्स करवाता है। एडमिशन से पहले एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए, मेरी क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायोलॉजी कौन पढ़ाएगा? क्योंकि बहुत सी कोचिंग पहले कोई फैकल्टी बताती है, फिर मिड सेशंस में चेंज हो जाता है, जिससे एक स्टूडेंट सफर करता है। नंबर 5, डाउट सपोर्ट को इग्नोर करना। बैकलॉग एक दिन में नहीं बनता। एक अनसॉल्व डाउट, फिर दूसरा, फिर तीसरा और देखते ही देखते पूरा चैप्टर वीक हो जाता है। इसलिए कोचिंग चूज करते वक्त डाउट सॉल्विंग सिस्टम जरूर चेक कीजिए। टेस्ट सिस्टम को इम्पोर्टेंस ना देना। टेस्ट मार्क्स बताने के लिए नहीं होते, टेस्ट ये बताते हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है। रेगुलर टेस्टिंग और प्रॉपर एनालिसिस प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 7, सिर्फ फीस कंपेयर करना। फीस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ फीस देखकर डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं है। क्वेश्चन ये होना चाहिए, जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके बदले मुझे गाइडेंस और सपोर्ट कितना मिल रहा है। नंबर 8, एनवायरनमेंट को इग्नोर करना। एक सीरियस एनवायरनमेंट आपको सीरियस बना देता है। लाइब्रेरी, डिसिप्लिन, पीयर ग्रुप और एकेडमिक्स कल्चर, ये सब मिलकर प्रिपरेशन को शेप देते हैं। कैंपस विजिट करते वक्त इन चीजों को ऑब्जर्व जरूर कीजिए। नंबर 9, करंट स्टूडेंट्स से बात ना करना। काउंसलर्स आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, करंट स्टूडेंट्स आपको एक्सपीरियंस बताएंगे। एडमिशन से पहले 10 मिनट्स किसी स्टूडेंट से बात कीजिए, बहुत सारे आंसर्स वहीं मिल जाते हैं। नंबर 10, कंपेयर किए बिना डिसीजन लें, और ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। अब सवाल आता है, सिकर में इतनी सारी कोचिंग्स है, मैट्रिक्स, सीएलसी, पीसीपी, गुरु कृपा, एलन, तो चूज कैसे करें? मेरा एडवाइस सिंपल है, हर इंस्टीट्यूट की अपनी स्ट्रेंथ होती है। किसी का लेगेसी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी का टेस्ट सीरीज, किसी की फैकल्टी, किसी का पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। लेकिन एक स्टूडेंट को सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं चाहिए, उससे चाहिए एक कंप्लीट लर्निंग इकोसिस्टम। अगर मैं किसी कोचिंग को इवैल्यूएट करूं तो मैं 5 चीजें देखूंगा: फैकल्टी, रेगुलर टेस्टिंग, डाउट सपोर्ट, एकेडमिक डिसिप्लिन, ओवरऑल अर्निंग एनवायरनमेंट। और जब इन सब चीजों को एक साथ कंपेयर करते हैं तो मेरी रिसर्च में शामिल पॉइंट्स के आधार पर मैट्रिक्स का इकोसिस्टम काफी बैलेंस नजर आता है। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स उसे अपनी शॉर्टलिस्ट में रखते हैं। लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस रहेगी, कैंपस विजिट कीजिए, क्लासेस ऑब्जर्व कीजिए, करंट स्टूडेंट से बात कीजिए और फिर जो इंस्टीट्यूट आपको एकेडमिकली सबसे स्ट्रॉन्ग लगे वही चूज कीजिए। याद रखिए, सिलेक्शन कोचिंग नहीं, स्टूडेंट की मेहनत दिलाता है, लेकिन सही कोचिंग उस मेहनत को सही डायरेक्शन जरूर देती है। इसीलिए अगर आप सिकर में कोचिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं तो कंपैरिजन जरूर देखिए। और अगर आप ऐसे ही इंस्टीट्यूट की तलाश में हैं जहां एकेडमिक्स, टेस्टिंग, डाउट सपोर्ट और लर्निंग एनवायरनमेंट एक बैलेंस पैकेज में मिलता हो तो मैट्रिक्स को अपनी शॉर्ट लिस्ट में जरूर रखिएगा। बाकी फाइनल डिसीजन हमेशा रिसर्च करके ही लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए मेहनत करते रहिए।